नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपाइलर डिजाइन के नए वीडियो में। प्रीवियस क्लास में हम 3 एड्रेस कोड देख रहे थे। कुछ छोटे छोटे सी के कोड्स लिखे गए थे और उस कोड के लिए हम 3 एड्रेस कोड लिख रहे थे। उसी सीक्वेंस में आज हम आगे चलेंगे, जिसमें अगर कोई भी प्रोग्राम दिया गया है छोटा सा और उसमें अरे का यूज़ हुआ है, तो उस केस में हम कैसे 3 एड्रेस कोड लिखेंगे उसको आज हम देखेंगे। तो देखते हैं। array reference in arithmetic expression। array reference in arithmetic expression। array क्या होता है सबको पता है। चलिए हम पहले वन डायमेंशनल array की बात करते हैं। अगर कोई वन डायमेंशनल array अगर दिया हो तो क्या होता है। array क्या होता है पहले तो ये जाने। array is a collection of similar data types। जैसे किसी स्टूडेंट का मार्क्स को अगर स्टोर कराना है तो मार्क्स हमेशा क्या होगा, इंटीजर में होगा, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप होगा। तो एक हम अरे लेंगे जो इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करे, तो वो वन डायमेंशनल रहेगा। ठीक है, जैसे आपका ये अरे हो गया, ज़ीरो 1 2 3 4 5, ये आपके वैल्यू हो गए मान लो 5 3 9 10 6 2। ये हमारा 1 2 ये हो गया आपका इंडेक्स, और ये हो गई आपकी एरे की वैल्यू, और ये हो गया आपका एड्रेस। एड्रेस सपोज अगर ये 100 है, ये 104 है, ये 108 है, 112 है, 116 है, 120। तो ये आपका अरे है जिसकी साइज 6 है, जिसमें 6 एलिमेंट आपके स्टोर हो सकते हैं, जिसकी वैल्यू है 5 3 9 10 6 2। इंडेक्स आपका 0 to 5 है, और हर इंडेक्स की ये हमारा एड्रेस हो गया। ठीक है, तो अगर हमको किसी एलिमेंट का सपोज A3, ये A3 है, अगर हमको इस पे अगर हमको इसका एड्रेस निकालना हो, जैसे हमारा बेस एड्रेस क्या है 100 है, अगर मतलब A0 का एड्रेस 100 है, अगर हमको A3 का निकालना है तो क्या करेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला क्या होता है उसको आप सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं। एड्रेस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे, AI इज इक्वल टू बी मतलब बेस एड्रेस, प्लस W मतलब डेटा टाइप का, किस टाइप का डेटा टाइप है उसकी साइज, इनटू I माइनस LB। ये हमारा वन डायमेंशनल अरे में किसी भी एलिमेंट का या किसी भी इंडेक्स पे बेस एड्रेस, किसी भी इंडेक्स पे उसके एड्रेस को कंप्यूट करना हो तो कर लो। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन अगर हम एक देखें, बेस वैल्यू हो गई आपकी 100, बेस एड्रेस, W आपकी 4, और हमको
A2 कंप्यूट करना है। मतलब सपोज यही क्वेश्चन है आपका, यही आपका है जिसका बेस एड्रेस 100 है, W इज इक्वल टू 4 है, और तो A2 का एड्रेस निकालना है। तो क्या हो जाएगा, एड्रेस ऑफ A2 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ A2 अगर निकालना हो 2 करेंगे, I की वैल्यू 2 हो गई, B की वैल्यू कितनी है, B इज इक्वल टू 100 प्लस W इज इक्वल टू क्या है 4, W की वैल्यू 4 ब्रैकेट I माइनस LB, I क्या है 2, LB क्या होता है लोअर बाउंड, यहाँ पे लोअर बाउंड बाय डिफॉल्ट क्या होगा 0, तो क्या हो गया इज इक्वल टू 100 प्लस 8 इज इक्वल टू 108। तो हमारा A2 का एड्रेस 100 एंड 100, यहाँ पे देखिए ये 2 इंडेक्स पे क्या आया है 10। तो यहाँ तो एक छोटा सा एग्जांपल था, स्टैक की साइज छोटी थी तो हम ऐसे भी बता सकते थे कि 0 मतलब फर्स्ट बेस एड्रेस आपका 100 है तो A2 पे 108 होगा, अगर एक डेटा टाइप जो है, एक डेटा जो है एक वैल्यू 4 बाइट का स्पेस ले रही है। तो यहाँ पे तो अरे की साइज कम थी, छोटी थी, तो हम चीज़ों को फाइंड आउट कर लिए कि A2 इज इक्वल टू 108 आया। अगर इसी ऐसे ही अगर किसी भी अरे में अरे की साइज बहुत बड़ी हो तो उस केस में हमको इस फार्मूले की जरूरत पड़ती है, तब हम ऐसे कंप्यूट करने में काफ़ी कठिनाई होती है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होती है। तो ये तो बात रही वन डायमेंशनल अरे की, हम कैसे एड्रेस निकालते हैं। तो हम वन डायमेंशनल अरे के लिए एक हम एग्जांपल देखते हैं, जिसके लिए हमको 3 एड्रेस कोड अगर लिखना हो तो चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। राइट 3 एड्रेस कोड फॉर इंटीजर I, इंटीजर A10 I is equal to 1 while I is less than 10 AI is equal to 0, I is equal to I plus plus क्लोज। अगर इसके लिए हमको 3 एड्रेस कोड लिखना है तो क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा दोनों डिक्लेरेशन पार्ट है और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं I इज इक्वल टू 1, ये ऑलरेडी 3 एड्रेस के फॉर्म में लिखा गया है, I इज इक्वल टू 1। सेकेंड स्टेटमेंट पे आएंगे while I इज लेस देन 10, तो क्या करेंगे, if I is less than 10 go to, ट्रू होगा तब भी कहीं पे जाएंगे और फॉल्स होगा तो भी गो टू होगा, कहीं ना कहीं तो हम जाएंगे। अगर ट्रू होते हैं तो सपोज मैंने कर लिया गो टू 3, गो टू 4 नॉट 3, गो टू 4। तो अगर ट्रू होता है तो 4 पे जाएंगे, मतलब यहाँ पे तो ए आई इज इक्वल टू 0। ए आई क्या है आपका
ए आई क्या है, आपका कोई अरे है जिसकी साइज आई दी गई है। तो अगर हमको इसके लिए 3 एड्रेस कोड लिखना होगा तो क्या होगा, ए आई इज इक्वल टू बी प्लस डब्ल्यू इन ब्रैकेट आई माइनस एल बी, यही होता है। बी बेस एड्रेस तो कुछ ना कुछ होगा, सपोज डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 है, सपोज आई माइनस जीरो, क्यों, क्योंकि लोअर बाउंड बाय डिफॉल्ट 0 होगा। तो यहाँ पे बी प्लस 4i, तो हम 4i को लेके चलेंगे, b तो आपका सिस्टम में बस वो तो ले लेगा। तो मेन ये क्या है आपका 4i, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे t1 इज इक्वल टू 4 इंटू आई, 4i का मतलब 4 इंटू आई, ठीक। तो ये हो गया हमारा i 4i, इसको t1 कर लिया, t1 में कर लिया 4i, क्योंकि w इज इक्वल टू 4 है, इस वजह से यहाँ पे w की वैल्यू पुट किया तो हमने ai इज इक्वल टू 4i आया। अगर w की वैल्यू कुछ और होती तो यहाँ पे t1 इज इक्वल टू 4i ना होकर कुछ और हो, फिर क्या करेंगे, a ऑफ t1, a ऑफ, इसको मैंने i को देख लिया, a ऑफ t1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, ये भी आपका 3 एड्रेस के फॉर्म में है। और देन आपका पहले अगर वाइल वाली कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, यहां से यहां तक का जो ये ट्रू होगा तुरंत इस पे आएंगे, ए आई इज इक्वल टू 0 एंड आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद फिर कंडीशन ट्रू होगा, आई इज इक्वल टू क्या, आई की वैल्यू 10 से छोटी है, इफ आई इज लेस देन 10 देन अगेन ये दोबारा कोड एग्जीक्यूट होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसी तरह से किया मैंने, इफ आई इज लेस देन 10 देन गो टू 4, 4 पे आए तो क्या होगा, t1 इज इक्वल टू 4 इंटू आई, यहाँ से कंप्यूट किया, और a ऑफ t1 इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट i इज इक्वल टू आई प्लस 1, और ये जब हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये हमारा कोड i इज इक्वल टू, ये दोनों कोड एग्जीक्यूट होने के बाद फिर while की कंडीशन चेक होगी, मतलब इफ, तो क्या हो जाएगा, गो टू सेकंड स्टेप पे जाएंगे, गो टू 2 और फिर स्टॉप। अच्छा ये तो बात रही अगर ये while वाली कंडीशन ट्रू होगी, अगर फॉल्स होती है तो क्या करेंगे, सीधे स्टॉप पे चले जाएंगे। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो गो टू 4 जाते हैं, फॉल्स होती तो गो टू 8 जाते हैं। तो अगर देखा जाए इस कोड के लिए 3 एड्रेस, ये जो प्रोग्राम छोटा सा लिखा गया इसके लिए 3 एड्रेस कोड, तो ये दोनों डिक्लेरेशन पार्ट है, इसके लिए कुछ नहीं करेंगे हम, i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, i इज इक्वल टू 1 ये 3 एड्रेस कोड के फॉर्म में है। फिर हम स्टार्ट करेंगे while i इज लेस देन 10 है, तो क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ i इज लेस देन 10 गो टू 4, अगर i की वैल्यू 10 से छोटी है गो टू 4, 4 पे आते हैं, t1 इज इक्वल टू 4 इंटू आई, फिर a ऑफ t1 इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू आई प्लस 1, और फिर ये वाइल लूप के अंदर का ये बॉडी ऑफ द लूप हो गया। ये दोनों कोड एग्जीक्यूट होने के बाद फिर कंडीशन चेक होगी, तो गो टू 2, फिर इफ की कंडीशन वाइल वाली चेक होगी, अगर ट्रू होगी तो ये लूप चलता रहेगा, अदरवाइज स्टॉप हो जाएगा। तो इस कोड के लिए ये हो गया आपका 3 एड्रेस कोड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने 1 डायमेंशनल अरे की बात की, अब हम 2 डायमेंशनल अरे की बात करेंगे। टू डायमेंशनल अरे की अगर बात करें तो क्या होगा,
इंडेक्स 0 1 2 3 4 0 1 2। सपोज ये कोई 3x5 का अरे है जिसमें 3 रो हैं और 5 कॉलम है, 0 to 2 रो है और 0 to 4 कॉलम। तो अगर इसको रो मेजर ऑर्डर में लिखना है, मतलब मेमोरी में ये रो बाय रो अगर स्टोर हो तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। देखते हैं 0 1 2 रो बाय रो स्टोर होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अगर रो मेजर ऑर्डर की अगर हम बात करें तो रो बाय रो स्टोर होगा। पहले फर्स्ट रो का वैल्यू, फर्स्ट रो में क्या है 1 2 4 1 2 4 3 5 1 2 4। सेकंड में क्या होगा 7 9 3 8 5। फोर्थ में क्या हो गया 6 3 6 13 14 6 8 2। तो यहां से यहां तक रो 1 हो गया, फिर यहां से यहां तक रो 2 हो गया और यहां से यहां तक रो 3। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है देखते हैं। ए ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू बी प्लस डब्ल्यू इन ब्रैकेट एन ऑफ आई माइनस एल बी प्लस एल बी वन हो जाएगा जे माइनस एल बी टू। ये हमारा रो मेजर ऑर्डर के लिए फॉर्मूला होता है। बी आपका बेस एड्रेस, डब्ल्यू आपका साइज ऑफ डेटा टाइप, एन क्या होता है, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, चलिए अगर हम सपोज 100 से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका 100 हो जाएगा। अगर हमको वैल्यू निकालनी है 1 2 की, मतलब एड्रेस ऑफ 1 2 का मतलब क्या हो गया, आप बताइए। b इज इक्वल टू क्या दिया गया है, b इज इक्वल टू 100, w इज इक्वल टू 4। a 1 2 की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं। a ऑफ 1 2 LB1 जो है रोज का लोअर बाउंड है, LB2 आपका कॉलम का लोअर बाउंड। यहाँ पे LB1 और LB2 0 हो, इज इक्वल टू बी, बी क्या है 100 प्लस W क्या है, W इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉलम की अगर बात करें तो साइज ऑफ आपका अरे दिया रहेगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन के लिए अगर हम देख रहे हैं, सेम क्वेश्चन के लिए यही है। तो नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 5, 5 आपका नंबर ऑफ कॉलम है। आई माइनस एल बी वन, आई क्या है आपका 1, आई आपका ये है, जे आपका ये है। एल बी वन हो जाएगा 0 प्लस जे क्या है 2 है, 2 माइनस एल बी टू 0, दिस इक्वल टू 100 प्लस 4, 5 प्लस 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई
कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 100 प्लस 28 इज इक्वल टू 128। ये हमारा A12 है। A12 की अगर आप बात करें तो क्या होगा, चलिए यहाँ 100 हो गया, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128। ठीक, अगर हम बात करें A12 की तो क्या हो गया, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब इसका एड्रेस हमको कंप्यूट करना था। तो हमारा कितना आया है 128। कैसे आया है, फॉर्मूले से आ गया। अगर हम ऐसे भी देख लें रो मेजर ऑर्डर में, अगर ये हो रहा है रो मेजर ऑर्डर में, अगर हम वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं रो बाय रो, तो क्या हो रहा है आप देखें 128 ये 3 है, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए आपका ये 100 104 108 12 16 20 24 128 3, देखिए यहाँ पे 3 का किस एड्रेस पे था 128, और यहां से हमने कंप्यूट भी कर लिया 120। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐसे भी देख के हमने निकाल लिया और ऐसे भी कर लिया। ये तो हमारा रो मेजर ऑर्डर में हो गया। इसके बाद हम कॉलम में देखते हैं, कॉलम मेजर ऑर्डर में उसमें क्या होगा देखते हैं। कॉलम मेजर ऑर्डर में कॉलम मेजर में क्या करते हैं हम, कॉलम मेजर ऑर्डर में अगर हमको क्या होगा, कॉलम मेजर ऑर्डर में उसमें रो बाय रो स्टोर होता था, इसमें 1 बाय 1 कॉलम होगा। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। जब हम रो में करते थे तो 1 रो पहले 0th रो, देन फर्स्ट रो, देन सेकंड रो। अब हम कॉलम मेजर में क्या करेंगे, तो पहले 0 कॉलम, 0th कॉलम, फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम के वैल्यूज को हम स्टोर कराएंगे। तो देखिए फर्स्ट कॉलम क्या है 1 7 एंड 6, 1 7 6। सेकंड कॉलम में जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 9 3, 2 9 3। फिर हम सेकंड में जाएंगे 4 3 6, 4 3 6, फिर 3 8 8, 3 8 8, फिर 5 5 2, 5 5 2। तो यहाँ पे देखिए आपका ये कॉलम 1, फिर यहाँ कॉलम 2, फिर यहाँ पे कॉलम 3, फिर यहाँ पे कॉलम 4, फिर यहाँ पे कॉलम 5। कुल 5 कॉलम थे और एक कॉलम में 3 वैल्यूज थी और उसको हमने दिखा दिया। ठीक, इसके लिए जो मेरा फॉर्मूला होता है कैसे आता है उसका डेरिवेशन बताने की जरूरत हमको नहीं है, आपको ए आई जे अगर हमको स्टोर कराना है तो b प्लस डब्ल्यू आई माइनस एल बी वन प्लस वहां n था यहाँ m इंटू जे माइनस एल बी टू, वेयर m इज इक्वल टू, ये हो गया आपका फॉर्मूला। m इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज। वहां पे क्या था, नंबर ऑफ कॉलम्स निकालते थे, यहाँ पे हम नंबर ऑफ रोज निकालेंगे।
LB1 आपका क्या है, लोअर बाउंड ऑफ रो, LB2 क्या है, लोअर बाउंड ऑफ कॉलम। ठीक है, सेम क्वेश्चन के लिए देखते हैं, ये आपका 100 है बेस एड्रेस, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132। अगर हमको सेम इसी का कॉलम मेजर से निकालना हो तो क्या करेंगे, A12 अगर हमको कंप्यूट करना हो, A12 तो क्या हो जाएगा, बेस वैल्यू आपकी 100 है प्लस W क्या है, 4 है, सेम क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं। I माइनस LB2, I क्या है आपका 1 है, ये आपका क्या हो गया I और ये क्या हो गया J, तो I क्या है आपका 1 माइनस LB1 लोअर बाउंड ऑफ रो आपका 0 है, क्योंकि लोअर बाउंड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं दिया तो 0 होगा, प्लस M इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3, J की वैल्यू कितनी है 2, 2 माइनस LB2 0, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 100 प्लस 4 ब्रैकेट में 1 प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 100 प्लस 4 इंटू 7, 100 प्लस 28 इज इक्वल टू 128, ये हो गया आपका A1/2, 128, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब ये था, ये 128 हम रो मेजर ऑर्डर से निकाले थे तब भी आया था और कॉलम से निकाले तब भी 128 आया। देखिए ये है आपका 128 आपका एड्रेस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम रो बाय रो अगर हम स्टोर करें या कॉलम बाय कॉलम करें, उससे हमारे किसी भी टू डायमेंशनल अरे के किसी भी अगर हम एलिमेंट का एड्रेस निकालते हैं तो दोनों तरीके से एड्रेस आपका क्या होगा, सेम होगा। जैसे हमने A12 रो मेजर ऑर्डर में निकाला था तब भी आपका 128 आया था, और कॉलम मेजर से निकाला तब भी हमारा क्या आया 128 आया। ठीक है, तो इसको बताने के पीछे एक लॉजिक बस ये था कि अगर हमको कोई भी प्रोग्राम दिया गया है जिसमें 2 डायमेंशनल अरे की बात की गई हो तो वहां पे हम कैसे 3 एड्रेस कोड लिखेंगे उसको बस बताना है, इसी वजह से ये सारी बातें मैंने बताया। अब हम मेन बात बताएंगे, कोई छोटा सा प्रोग्राम होगा और उसके लिए हम देखेंगे कि 3 एड्रेस कोड कैसे लिखेंगे। कोई छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, कोई प्रोग्राम लिखते हैं हम। इंटीजर I, इंटीजर A 10 10, then I is equal to 0 while I is less than 10, A of I is equal to 1, I plus plus and close। तो तो इस छोटे से प्रोग्राम के लिए अगर हमको 3 एड्रेस कोड लिखना है तो क्या करेंगे, देखते हैं। ये हमारा दोनों डिक्लेरेशन पार्ट है, इसमें कुछ नहीं करेंगे। I इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए आपका 2 डायमेंशनल अरे है A10, A10 एंड 10, मतलब 10 रो और 10 कॉलम है, जिसमें लोअर बाउंड ऑफ रो भी बाई 0 है और लोअर बाउंड ऑफ कॉलम भी 0 है, LB1 भी 0, LB2 भी 0। I इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, 3 एड्रेस के फॉर्म में लिखा गया। इसके बाद क्या है, वाइल वाली कंडीशन लिखते हैं, इफ I इज लेस देन 10 देन गो टू, कहीं ना कहीं जाएंगे
और अगर फॉल्स होगा तब भी कहीं कहीं जाएंगे। अगर फॉल्स होता है तो क्या होगा, सीधे हम स्टॉप पे जाएंगे, तो ठीक है। और अगर ट्रू होता है तो सीधे हमारा ये एग्जीक्यूट होगा, ट्रू होता है तो ये मेरा कोड पूरा एग्जीक्यूट होगा। तो गो टू 4 कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे AII के लिए हम कैसे क्या करेंगे, ठीक है। अगर W इज इक्वल टू 4 दिया गया है तो हम निकालते हैं AI की वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर हम रो मेजर ऑर्डर से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, B प्लस W N इंटू I माइनस LB1 प्लस यहाँ पे J माइनस LB2 होता है, तो J भी क्या है यहाँ पे I ही है, तो क्या हो जाएगा I माइनस LB2। B की वैल्यू हमारा जो होगा वो होगा, उसको हमको बात नहीं करनी। W की वैल्यू 4 हो गई। फिर यहाँ पे चले हम, N क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम क्या है आपके 10, क्योंकि 10 माइनस लोअर बाउंड, लोअर बाउंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इन ब्रैकेट I क्या होगा, I आपका I ही रहेगा, I माइनस 0 प्लस I माइनस 0, तो क्या हो जाएगा B प्लस 4, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10I प्लस I, दैट इज 10I प्लस I, 10I प्लस I, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू B प्लस 44I। तो ये जो 44 है इससे मतलब है हमको, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी बताया था मैंने वन डायमेंशनल अरे में भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T1 इज इक्वल टू 44I। B को तो सिस्टम जनरेटेड होता है तो हम इसको नहीं लेंगे, सीधा T1 इज इक्वल टू, अगर B की वैल्यू दे देता तब हम उसको ऐड करके देख लेते, मान लो 100 देता तो 100 प्लस 44I हो जाता, तो T1 इज इक्वल क्या था 100 प्लस 44I अगर होता तो T1 इज इक्वल टू 44I इसकी जगह हो गया तो क्या हो जाएगा A ऑफ T1 इज इक्वल टू 1, A ऑफ T1 इसको हमने T1 कर लिया, T1 इज इक्वल टू 44I, A ऑफ T1 इज इक्वल टू 1, देन I इज इक्वल टू I प्लस 1, और अगर ये हमारा जब I की वैल्यू ये चेक हो जा रही है, I इज इक्वल टू I प्लस 1 हो जा रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर हम जा रहे हैं वाइल वाले लूप पे, फिर कंडीशन चेक हो रहा है, देन गो टू कहाँ हो जाएगा, गो टू 2, क्यों 2, क्योंकि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये हमारा, सपोज ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो हमारा ये एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर कंडीशन चेक हुई, कंडीशन चेक होने के लिए कहाँ जाएगा, गो टू 2 और फिर स्टॉप। तो अगर हमको देखा जाए तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था उसी की तरह ये भी है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है, वहां पे 1 डायमेंशनल अरे था, यहाँ पे 2 डायमेंशनल अरे है। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, वाइल I इज लेस देन 10, इफ I इज लेस देन 10, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो गो टू 4, 4 पे जाते हैं, T1 इज इक्वल टू 44I, A ऑफ T1 इज इक्वल टू 1, अगर ये ट्रू होता है तो हमारा ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और फिर ये स्टेटमेंट दोनों एग्जीक्यूट होने के बाद फिर कंडीशन चेक होगी, तो गो टू 2 हो रहा है, फिर कंडीशन ये तीनों, ये हमारा तीनों स्टेप एग्जीक्यूट होने के बाद फिर हमारा गो टू 2 फिर जा रहा है, कंडीशन चेक हो रहा है, और कंडीशन अगर ट्रू होगा तो फिर यही एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स होता है तो गो टू 8, मतलब सीधे हम स्टॉप। तो ये हमारा आज के लिए रहा, जिसमें हमने अरे रेफरेंस इन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन पढ़ा, जिसमें हम 3 एड्रेस कोड को लिखना है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे किसी भी फंक्शन, कोई फंक्शन के फॉर्म में कोई प्रोग्राम दिया गया तो उसका हम 3 एड्रेस कोड कैसे लिखेंगे, और कोई स्विच का स्टेटमेंट हो तो उसका कैसे लिखेंगे। तो आई थिंक आज के लेक्चर में सबको समझ में आया होगा, और आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।